तो सारी दुनिया इस वक्त बात कर रही है ड्रैगन के डर्टी गेम की, चीन की कुत्सित हरकत की। प्रधानमंत्री ने इस पर एक सर्वदलीय बैठक 19 जून को शाम 5 बजे बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय मीटिंग होगी। सभी पार्टी के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। भारत चीन विवाद को लेकर यह सर्वदलीय बैठक है। पीएमओ ने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने भारत और चीन सीमा पर चल रहे विवाद और तनाव की स्थिति पर एक सर्वदलीय मीटिंग कॉल की है। 19 जून को शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी पार्टियों के अध्यक्ष इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। भारत चीन का मौजूदा विवाद, इस पर एक सर्वदलीय मीटिंग है। पीएमओ ने ट्वीट करके इस मीटिंग की जानकारी दी है। और एक और ट्वीट की बात करते हैं। प्रतिक्रिया है भारत चीन झड़प के ऊपर। राजनाथ सिंह ने ये प्रतिक्रिया दी है, ट्वीट किया है। सैनिकों की शहादत से मन व्यथित है। सैनिकों का बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा। सीमा पर कोई समझौता नहीं होगा, ये कहना है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का। तो रक्षा मंत्री का ट्वीट आप देख रहे हैं, जिन्होंने दुख प्रकट किया, कहा कि मन व्यथित है। सैनिकों की शहादत से मन व्यथित है। बलिदान देश कभी भूलेगा नहीं। सीमा के मामले में कोई समझौता नहीं होगा, ये कहना है राजनाथ सिंह का ट्वीट के जरिए। और इसके साथ साथ भोपाल से भी एक बड़ी खबर आपको बता दें। एलएसी पर जवानों की शहादत पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी ट्वीट सामने आया है। एलएसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। एलएसी पर शहीद हुए भारतीय जवानों को मेरा नमन। देश और सरकार जांबाज जवानों के साथ, ये ट्वीट किया है भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। विनम्र श्रद्धांजलि। सरकार और देश का प्रत्येक नागरिक जांबाज के साथ खड़ा है, ट्वीट किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और एक ट्वीट देखें, सैनिकों की शहादत पर छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ का ट्वीट है। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। एलएसी पर शहीद जवानों को मेरा नमन, ये ट्वीट है सांसद नकुलनाथ का। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने ट्वीट करते हुए लद्दाख में चीनी सेना के साथ संघर्ष में बहादुरी के साथ सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है, दुख प्रकट किया है। वहीं चीन विवाद के ऊपर राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। चीन विवाद पर प्रधानमंत्री मौन क्यों? पीएम मोदी देश से क्या छिपा रहे हैं? भारतीय सैनिकों पर हमले की चीन की हिम्मत कैसे? चीन हमारी जमीन कैसे ले सकता है? ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। और एलएसी पर चीन के जवानों के साथ झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए और इस पर चीन के खिलाफ देश भर में आक्रोश है, गुस्सा है। वाराणसी में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका गया। चीन के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं शहर में लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनकी शहादत को नमन करते हुए 20 दीप जलाए। तो सारे देश में आक्रोश है, गुस्सा है चीन की करतूत के प्रति। चीन के खिलाफ नारेबाजी, चीन के राष्ट्राध्यक्ष समेत झंडे सबके प्रति रोष प्रकट किया है। कल से लेकर आज लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, 20 दीपक जला के नमन किया शहीदों को। साथ में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका और कड़ी कार्रवाई की मांग सारे देश से उठ रही है। तो धोखेबाज चीन मुर्दाबाद। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। कल भी हमने देखा था कि कहीं ध्वज जलाए गए चाइना के।
तो कहीं उसको रौंदा गया कदमों तले और चीन के इस घटिया हरकत की सारे देश में निंदा हो रही है। तो ये चीन के खिलाफ गुस्सा आप देख रहे हैं सारे देश में। प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया। चीन के खिलाफ लोग आक्रोशित हैं। सभी चीन के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जितने रक्षा विशेषज्ञ हैं कल से लेकर आज तक सभी ने बात मानी है कि चीन इस तरह की हरकतें करता रहा है। हालांकि दशकों के बाद में यह स्थिति बनी जब इस तरह उल्लंघन हुआ हो नियमों का, इस तरह संघर्ष की स्थिति खूनी संघर्ष में तब्दील हुई। 20 भारतीय जवान इसमें शहीद हुए हैं। चीनी सैनिकों को भी नुकसान पहुंचने की खबरें मिली हैं। सारे देश में इसको लेकर गुस्सा है। कल हाई लेवल मीटिंग का दौर दिन भर चलता रहा। सर्वदलीय मीटिंग 19 तारीख को प्रधानमंत्री लेंगे। चीन के खिलाफ आक्रोश अब सारे देश में आप देख रहे हैं। और हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। जो विरोध हम देख रहे हैं, जो मांग उठते हुए देख रहे हैं, इस पर रायपुर से सौरभ सिंह परिहार हैं, सतना से मेरे सहयोगी मृदुल पांडे हैं और जबलपुर से विजेंद्र पांडे हैं। पहले जबलपुर चलेंगे, विजेंद्र के पास में। विजेंद्र, सारे देश में एक ही मांग है कि अब कड़ी कार्रवाई हो, सीधा जवाब दिया जाए। जी हाँ पुनीत, धोखेबाज चीन के खिलाफ पूरे देश में खासा आक्रोश है। सब ये चाहते हैं कि LAC में जिस तरह से लगातार वायलेशन चीनी सेना करती आई है और जिस तरह से चीनी सरकार ने दोयम रवैया लगातार अपनाया हुआ है, लगातार इस तरह की विवाद की छिटपुट खबरें आ रही थी, लेकिन जिस तरह से सेना पर एक बार फिर धोखेबाजी भारतीय सेना के साथ और सरहद पर चीन की ओर से की गई, उसको लेकर खासा आक्रोश है। 20 जवानों की शहादत है। देश कतई नहीं चाहता कि इन जवानों की शहादत व्यर्थ जाए। एक निर्णायक कार्रवाई जो है देश की तमाम जनता चाहती है। एक अपडेट भी आपको देना चाहूँगा, क्योंकि जबलपुर में और विंध्य अंचल की अगर बात करें तो रीवा में खासा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आक्रोश है, क्योंकि रीवा की माटी का लाल दीपक सिंह गहरवार भी इन शहीदों में शामिल है। साथ ही साथ राजेश ओरांग नाम का एक और वीर शहीद था, वीर जवान था, जो कि इस पूरे घटनाक्रम में शहादत को प्राप्त हुआ है। राजेश ओरांग की अगर हम बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल के मूलतः रहने वाले हैं, लेकिन इनके भाई जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में कार्यरत हैं। देवाशीष ओरांग उनका नाम है। जैसे ही उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की खबर मिली पुनीत, तो उनके दुख का कोई सीमा नहीं थी। वो बाय रोड ही पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो चुके हैं। और जिस तरह से 20 जवानों के साथ जबलपुर के एक OFK के कर्मचारी के भाई और रीवा की माटी के लाल ने देश की रक्षा के लिए शहादत दी है। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर इस पूरे क्षेत्र में भी खासा आक्रोश है। सब ये चाहते हैं कि चीन के खिलाफ अब निर्णायक जंग लड़ी जानी चाहिए। सभी मोर्चों पर ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, सामरिक मोर्चों पर भी, और कड़ा से कड़ा जवाब जो है सख्त कार्रवाई के साथ अब भारतीय सरकार को, चीन को दिया जाना चाहिए। सभी लोग एक सुर पर अब यही मांग कर रहे हैं। पुनीत, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये आक्रोश पूरे देश में और खासतौर पर उन जगहों पर है जहां से कोई जवान शहादत को प्राप्त हुआ है या जहां जवानों के परिवार निवास करते हैं, जैसा आपने खुद बताया। मृदुल पांडे के पास चलेंगे, सतना। मृदुल, क्या भावनाएं लोगों के समय? सभी चाहते हैं कि अब कड़ी कार्रवाई हो और जवाब दिया जाए। खबर लगी कि जो भारत और चीन का जो विवाद, जो झड़प हुई है भारत चीन फौज के बीच, और रीवा का भी एक लाल था जिसका नाम दीपक सिंह है, उसके शहीद होने की खबर जैसे विंध्याचल में लगी, उनके परिवार वालों को लगी, तो पूरा जो इलाका है पूरा सभी की आंखें नम हो गई। लेकिन एक मन में आक्रोश भी है कि आखिर भारतीय सेना इस शहादत का कब जवाब देगी और इस जो 20 जवान जो भारत के शहीद हुए हैं, इनका बदला कब लिया जाएगा। एक प्रकार से
देखा जाए तो हर व्यक्ति की आंखें नम है और हर के मन में यह संवेदना भी है उन शहीद जवानों के प्रति, और यह आक्रोश भी है। और वे हर पल ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार से और भारतीय सेना से कि इस शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, और इसका मुंह तोड़ जवाब कब दिया जाएगा इसका इंतजार है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सौरभ, पूरे देश की जो भावना है वही छत्तीसगढ़ की भी भावना है। यहां से भी जो शहादत हुई है, जवान खोया है, इसके बाद सबके मन में आक्रोश है कि चाहे प्रदेश हो, देश का कोई भी कोना, हर कोई चाहता है कि मुंह तोड़ जवाब मिले। बिल्कुल, देखिए पुनीत, छत्तीसगढ़ से भी एक जवान शहीद हुआ है चीनी हमले में, और निश्चित रूप से एक कांकेर के ये जवान है गणेश कुंजाम, जो पिछले 2011 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। और सबसे दुखद बात यह है कि एक महीने पहले ही चीन के बॉर्डर पर इनकी पोस्टिंग हुई है, और बताया जा रहा है कि शादी की भी तैयारी चल रही थी गणेश कुंजाम की। वही जो है, जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने मांग भी की है कि गणेश कुंजाम को जो है, उनके परिवार को जो है सरकारी नौकरी मिले, और इसी तरीके से 1 करोड़ रुपए की जो है वीरता राशि भी दी जाए। उसके अलावा जो अन्य जो वीरता चक्र हैं वो भी प्रदान किए जाए। लेकिन सबसे यहाँ पर दुखद यह है कि एक छत्तीसगढ़ का एक जवान भी शहीद हुआ है। कहीं ना कहीं अभी चीन दरअसल पूरी तरीके से कोरोना के कारण जो है अपनी अर्थव्यवस्था पर पीछे नजर आ रहा है। और वहीं जैसे अभी पिछले दिनों एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया था कि कोरोना से जो है, जो इंडिया का व्यापार है वो कहीं प्रभावित नहीं होगा, आंशिक प्रभावित होगा। इससे कहीं ना कहीं चीन को लगा कि क्यों ना अब कोरोना के बाद जो है एक अटैक यह भी किया जाए कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से प्रभावित किया जाए। और जो है कोरोना से देश का अर्थव्यवस्था प्रभावित थोड़ा बहुत तो हुआ ही है, लेकिन एक बार हमला ऐसा किया जाए कि भारत का पूरा ध्यान जो है हमले की ओर रहे। उसके अलावा ये भी देखा गया कि चीन की करतूत जो है नेपाल को लेकर भी सामने आई, जब नेपाल ने जो है अपने संसद में जो है जो भारत के जो हिस्से में जो क्षेत्र है उनको पास करा दिया। उसी तरीके से पाकिस्तान को भी चीन जो है मदद कर रही है। तो एक देखा जा सकता है किस तरीके से चीन जो है, खासकर जब देश भारत जो है बढ़ रहा है, जो अपने विकास की ओर लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में चीन जो है हमें जो है रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, तमाम करतूतें कर रही है। और आज ये भी देखने को मिला कि चीन की लगभग सरकारें जो ऐसी रहती है कि कहीं ना कहीं भारत विरोधी ही रही है। और खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले समय जब वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब दौरा किए थे, तब उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि भारत और चीन की जो संबंध है वो प्रगाढ़ रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये संबंध जो है अब पूरी तरीके से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। देश जो है चीन को जो है कभी माफ नहीं करेगा कि 20 जवान से ज़्यादा हमारे शहीद हो गए हैं, हमारे अधिकारी शहीद हो रहे हैं। उसी तरीके से लगातार मांग की जा रही, सोशल मीडिया में लोगों के द्वारा लिखे जा रहे हैं कि जो चीनी सामान जो है वो बंद कर दिए जाने। भारत सरकार को निश्चित तौर पर भारत सरकार को कोई ना कोई ऐसा ठोस कदम उठाना ही होगा जिससे चीन को जो है उनकी जो हैसियत है, जो उनकी औकात है, वो पता चले कि चीन आखिर है क्या। क्योंकि भारत जो है एक वर्ष में जो है एक आयात और निर्यात के मामले में देखें तो अरबों रुपए का आयात जो है इस पे करते हैं। तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया में ये खबरें लगातार आ रही कि चीन को उनकी औकात दिखा देनी चाहिए। चलिए, तो ये आक्रोश, ये भावनाएं सारे देश की हैं, और अब शायद इसका सही वक्त भी आ चुका है इस हरकत के बाद, इस घटिया हरकत के बाद। शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का इस जानकारी के लिए। जो इलाकों में या प्रदेशों में इस वक्त भावना है वो सारे देश में एक समान ही दिखाई पड़ती है। इस हमले के बाद सारे देश में आक्रोश है। गलवान घाटी में चीन के खूनी खेल और भारतीय सैनिकों की शहादत पर देश भर में आक्रोश है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया इस पर दी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट में कहा, सीमा में लगे हमारे वीर जवानों की शहादत बेहद दुखदाई है। शहीद वीर सपूतों को नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दें। पूरा देश उन शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिना हथियार सैनिकों को भेजा गया, यह चिंता का विषय है। घटना के बाद पीएम मौन है, यह समझ से परे है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने कहा, चीन के साथ सभी व्यापारिक समझौते खत्म किए जाएं। की सरकार से अनुरोध ही कर सकते हैं कि मेहरबानी करके दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन का जो ठेका आपने चाइना को दिया है
मेहरबानी करके उसे निरस्त करें। बैंक ऑफ चाइना को खोलने की भारत में अनुमति दी है, ये बैंक की अनुमति तत्काल निरस्त करें। ऊपर के निर्देश पर आर्मी के अफसर और जवानों को निहत्थे जाने के लिए आदेश हुए थे और जब निहत्थे गए तो वो इस दुर्घटना में शहीद हुए। भारत सरकार ने कोई भी ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है ना कोई बयान दिया है।